नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जिंदगी की भीड़ में तजुर्बा कच्चा रह गया। जिंदगी की भीड़ में तजुर्बा कच्चा रह गया। हमसे सीखा ना गया फरेब, क्योंकि दिल तो बच्चा रह गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और बच्चों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, वो एक मास्टर वीडियो रहने वाली है। क्योंकि बच्चों, ये वीडियो है ना, बड़े बड़े लेवल के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो वीडियो है ना बच्चों, आपको बहुत ही कम बताई जाती है। आज बच्चों 1206 से लेकर 1526 तक का दिल्ली सल्तनत का हम क्या पढ़ेंगे, जो कला के बारे में पढ़ेंगे। जो इस वीडियो से ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन ये वीडियो है ना हमें बेहद ही कम पढ़ाया जाता है। तो सारे के सारे बच्चों आज हम है ना क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं ना, वो सारे के सारे हम बच्चों आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले इस टाइम की जो जरूरी बात है ना बच्चों, अगर मैं आपको एक ही बात कहूँगा, अगर आपने जीके बाय प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ना बच्चों, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर ना मेरे द्वारा जितना भी पढ़ाया जाता है बच्चों, उसकी आपको PDF मिलेगी। तमन्ना मैडम सुबह करंट अफेयर कराती है, उसकी PDF मिलेगी। और एक हमने जो मैजिकल मोटिवेशन बाय प्रदीप सर चैनल शुरू किया है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं बच्चों। दिल्ली सल्तनत की जो कला है ना, वो आज हम है ना 1206 से लेकर बच्चों 1526 तक जो कौन सी सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत, उसमें ना कला का वर्णन, यानी इस दौरान कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी और इस दौरान कौन सा स्थापत्य यानी कौन कौन सी बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, सारी की सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है। एक बार बच्चों क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, सारे शॉर्ट लिस्टेड करके लाया हूँ कि जो कुबुत उल इस्लाम मस्जिद, यहाँ तो लिख देता हूँ बच्चों स्थापत्य यानी जो चीजें बनी है, यहां लिख देता हूं बच्चों ये चीज किसके द्वारा बनाई गई है, ये चीज किसने बनवाई थी या किसके शासनकाल में बनी थी। और यहां लिख देता हूं बच्चों मेन पॉइंट्स या मुख्य बिंदु, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। मुख्य बिंदु एक आपने सुना होगा बच्चों, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद, कुबुल उल इस्लाम मस्जिद, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद हो गया। एक बच्चों 2.5 दिन का झोंपड़ा हो गया, ठीक है। एक हो गया बच्चों कुतुब मीनार, क्या हो गया, कुतुब मीनार। ये आपको सभी को पता है बच्चों, ये बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाई थी बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये चीजें बनाई थी। मुख्य बिंदु क्या आएगा, कुबुत उल इस्लाम है बच्चों, ये भारत में ना बच्चों तुर्कों का कह सकते हो पहला स्थापत्य था, या भारत में पहली मस्जिद थी। अगर आए मुसलमानों की भारत में पहली मस्जिद कौन सी थी, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद। और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है ना बच्चों, जो कहाँ पर रहेगा, आपका अजमेर में रहेगा। और यहाँ पर कहते हैं पहले बच्चों एक संस्कृत कॉलेज था, एक बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा गया था। जहाँ पर आज 2.5 दिन का झोंपड़ा है, वहाँ पर क्या था, एक संस्कृत विद्यालय था, जो एक चौहान वंश का राजा होता था बच्चों, विगर राज। कौन होता था, विगर राज फोर्थ ने वह बनवाया था। और कुतुब मीनार है ना बच्चों, ये क्या है कि ये ना भारत में ना पहली मीनार थी, जिसको ना बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। किसने पूरा करवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इसकी नींव किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। यानी बख्तियार काकी क्या होता था, इसका गुरु होता था। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद बच्चों एक एग्जाम में पूछा गया था कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा और हौजे शम्सी, इंपॉर्टेंट है बच्चों। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, हौज ए शम्सी, हौज ए शम्सी। और एक एग्जाम में तो यहां से भी क्वेश्चन बना था, शम्सी ईदगाह, शम्सी ईदगाह, शम्सी ईदगाह। ये तीनों चीजें बच्चों किसने बनवाई थी,
मिस ने बनवाई थी। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, मुख्य पॉइंट, सुल्तानगढ़ी का मकबरा है ना, ये भारत में पहला मकबरा था, भारत में पहला मकबरा था। और इल्तुतमिश को ना, इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। वो पूछेगा भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है बच्चों, भारत में इल्तुतमिश को मकबरा शैली का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। होज ए शम्सी और शम्सी ईदगाह, ये भी किसकी रचना थी, इल्तुतमिश की। और इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण क्या करवाया था, पूरा करवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसके बेटे का मकबरा था, जो भारत में क्या था, पहला मकबरा होता था। एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों, बलवन का मकबरा, बलवन का मकबरा, बलवन का मकबरा बच्चों खुद बलवन ने बनवाया था, ये भी एक बार पूछा गया था। और ये भारत में ना शुद्ध इस्लामी मकबरा था, ये कह सकते हो शुद्ध इस्लामी मकबरा था। ये भारत में इस्लामी शैली, यानी ये मकबरा किस शैली का बना हुआ था बच्चों, ये हालांकि मकबरे का जन्मदाता तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा था, लेकिन शुद्ध इस्लामी शैली का मकबरा कौन सा मकबरा था बच्चों, बलवन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली का मकबरा कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों, जैसे आपने सुना होगा सीरी का किला, सीरी का किला हो गया, अलाई दरवाजा हो गया, होज ए अलाई हो गया, होज ए अलाई हो गया, आपका बच्चों इंपॉर्टेंट है, होज ए खास हो गया, होज ए खास हो गया, ठीक है। हजार खंबा महल हो गया, हजार खंबा महल हो गया। ये सारी इमारतें हैं ना बच्चों किसने बनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। सारी इमारतें किसने बनवाई थी बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। और ये मुख्य सारी इमारतें लगभग आपको कहाँ मिलेगी बच्चों, दिल्ली में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी। और इसी अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है बच्चों, सिकंदर ए सानी, क्या कहा जाता है, सिकंदर ए सानी, या आप कह सकते हो इसे ही दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। सीरी को इसने राजधानी भी बनाया था, ऐसे अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे अलाई दरवाजा, इसमें भी अलाई हो गया। होज खास इसने सिकंदर की उपाधि ली, तो ये खास था। इसने 1000 दिनार में किसको खरीदा था बच्चों, मलिक काफूर को खरीदा था। तो 1000 खंबा महल भी इसकी इमारत थी। तो ये भी बच्चों सारी इमारतें बड़े बड़े लेवल के एग्जामों में पूछी गई है। एक बार बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था उखा, ये उखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, उखा मस्जिद ये ना एक बार बच्चों पीसीएस के किसी एग्जाम में पूछा गया था। ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने, इसका निर्माण किसने करवाया था बच्चों, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो खिलजी वंश का अंतिम राजा था, जो 1316 से लेकर 1320 तक रहा था। और जिसे मतलब मैंने कहा था बिना कपड़ों के ही बाजार जो मतलब दरबार में आ जाता था, उसने उखा मस्जिद का क्या करवाया था, निर्माण। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम किताबों में ये चीजें आपको मिलेगी। एक बार पूछा गया था बच्चों तुगलकाबाद का किला और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ये भी आ गया दोनों, तुगलकाबाद का किला और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, तुगलक का, जैसे बलवन का मकबरा खुद बलवन ने बनवाया था ना, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा खुद किसने बनवाया था बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। और गयासुद्दीन तुगलक ने ही मैंने बताया था बच्चों तुगलकाबाद शहर भी बसाया था। और तुगलकाबाद शहर के किनारे तुगलकाबाद का इसने क्या बनाया था, किला भी बनाया था। और भारत में ना कृषि पर या नहरों के निर्माण की ओर ध्यान देने वाला ये कैसा शासक था बच्चों, पहला शासक था। भारत में कृषि और नहरों की ओर ध्यान देने वाला ये पहला शासक था। एक बार पूछा गया था बच्चों कि ये आदिलाबाद और जहांपना, आदिलाबाद और जहांपना, आदिलाबाद और जहांपनाबाद, ये इसका निर्माण करवाया था बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने करवाया था, मोहम्मद बिन
तुगलक ने करवाया था। भारतीय इतिहास का सबसे, अगर दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित राजा होता था और फिर भी इसे एजुकेटेड इडियट कहा जाता था। आदिलाबाद और जहापनाबाद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, जैसे फिरोज शाह कोटला या फिरोज शाह का मकबरा। फिरोज शाह कोटला इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिरोज शाह कोटला और फिरोज शाह का मकबरा। फिरोज शाह का मकबरा ये किसने बनवाया था बच्चों? फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने इसका क्या करवाया था बच्चों? निर्माण करवाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने, कहते हैं, मैंने बताया था 300 प्लस शहर बसाए थे, 30 प्लस कृत्रिम नहरों का निर्माण करवाया था, 5 इसने बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है फिरोज शाह कोटला। और फिरोज शाह कोटला खेल स्टेडियम है, उसका नाम बदलकर अभी अरुण जेटली खेल स्टेडियम कर दिया गया है। ये बच्चों फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की घटना थी। जैसे आपसे पूछा जाएगा बच्चों मोट की मस्जिद ये किसने बनवाई थी? सिकंदर शाह लोदी ने। किसने बनवाई थी बच्चों? सिकंदर शाह लोदी ने, जिसने 1504 में आगरा बसाया, 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। मोट की मस्जिद वैसे तो कहते हैं सिकंदर लोदी के वजीर ने बनवाई थी, लेकिन मोट की मस्जिद का संबंध आप पूछे ना किस शासक से होता था? सिकंदर लोदी से होता था। ये दिल्ली सल्तनत की ना बच्चों कुछ स्थापत्य थी। यानी अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में बच्चों किन किन पुस्तकों की रचना हुई। यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर ये पूरा, मैं तो बच्चों एक आप सिलेबस पूरा करवाना, मैं बच्चों आपको सिलेबस उस लेवल का आपको केवल HSSC के लिए तैयार नहीं कर रहा। अभी दिल्ली पुलिस की ना आपने देखा होगा बच्चों रिक्रूटमेंट आ चुकी है। दिल्ली पुलिस में का एग्जाम में देख लेना बच्चों, करंट अफेयर आती है ना, तमन्ना मैडम की हमने करंट अफेयर शुरू कर दिया है। और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अगर 50 जीके के क्वेश्चन आए ना बच्चों, एक एक क्वेश्चन देख लेना, यहीं से आपका उठेगा। क्योंकि मैं एक कॉमन तैयारी लेकर चल रहा हूं। आप कोई भी रेलवे का एग्जाम दे देना, कोई भी PCS का एग्जाम दे देना, कोई भी वनडे एग्जाम दे देना, यहां से क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। बच्चे कह रहे हैं सर और फास्ट तैयारी कैसे करें? तो बच्चों एंशिएंट इंडिया, मिडवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी प्लस अपडेटेड हरियाणा जीके और वर्ल्ड जो कल रख के एग्जाम में आई थी वो जीके है। सारी की सारी बच्चों दुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 400 रुपए का कोर्स रहेगा। उसमें बच्चों आप कोई मर्जी एग्जाम दे देना, क्वेश्चन वहीं से उठेंगे। मैं केवल एक एग्जाम की तैयारी आपको नहीं करवाता, आप कोई मर्जी, आप फर्क देख सकते हो बच्चों। कोई एग्जाम दे करना देखना कि सर का पढ़ाया कितना आ रहा है। वैसे कोई भी चीज मतलब हमें एडमिशन लेने से पहले भी 4 जगह कंफर्म कर लेना चाहिए। कोई भी कोर्स लो ना, किसी भी मतलब ऐप से कोर्स लो ना, तो बच्चों से पूछ लिया करो उसका रिव्यू क्या होता है, ठीक है। तो आज हम बच्चों कुछ ऐसी, मैं आपको सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ाऊंगा, कुछ प्रमुख रचना पढ़ाऊंगा, फिर बताऊंगा कि ये रचनाकार कौन था, रचनाकार कौन था, और फिर उस रचनाकार से क्या पढ़ेंगे, मुख्य बिंदु, कि इससे क्या मुख्य बिंदु बन सकते हैं उसे रचना से। दिल्ली सल्तनत का ना जो 1206 से लेकर 1526 तक जो सारा का सारा ना इस टॉपिक में हम कवर कर लेंगे। जैसे एक बार पूछा गया था बच्चों, सारी की सारी ना मैं शॉर्ट लिस्टेड करके लाता हूं जितने क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं। एक बार आया था बच्चों ताज उस मासिर, ये कोई रचना पूछी गई थी बच्चों। ये असम निजामी की रचना थी। किसकी रचना थी बच्चों? असम निजामी की रचना थी। ये क्वेश्चन आया था बच्चों। ताज उल मासिर किसकी रचना थी? असम निजामी की। और इसको संरक्षण किसने दिया था बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको संरक्षण दिया। और उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी नींव रखी थी? कुतुब मीनार की क्या रखी थी? नींव रखी थी। उसी कुतुब मीनार के बगल में बच्चों एक लौह स्तंभ है, जो मेहरौली का लौह स्तंभ, जिसको आज तक क्या नहीं लगा है, जंग नहीं लगा। एक बात पूछा गया था बच्चों, तबकात ए नासिरी किसकी रचना थी? तो तबकात ए नासिरी रचना थी मिन्हास उल
सिराज की रचना थी। मिन्हाज उज सिराज की रचना ये पेपर में ना बहुत बार पूछी गई है। और मिन्हाज उल सिराज है ना किसके दरबार में रहता था बच्चों? नसीरुद्दीन महमूद के दरबार में रहता था। ये नसीरुद्दीन महमूद वही है जो बलबन का दामाद होता था और इसी ने बलबन को 1249 में उल्लुग खां की उपाधि दी थी और यही अंतिम टाइम में पागल हो गया था। लाहौर के बाजार में ये टोपी बेचा करता था। ये भी क्वेश्चन आ गया। अब बच्चों तारिक ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांगीरी। तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांगीरी। फतवा ए जहांगीरी, फतवा ए जहांगीरी या जहादारी भी बोला जाता है बच्चों। ये रचना किसकी थी? ये इंपॉर्टेंट है, जियाउद्दीन बर्नी की रचना थी। किसकी रचना थी बच्चों? जियाउद्दीन बर्नी की रचना थी। और ये किसके ऊपर मतलब ये रचना लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक के ऊपर लिखी थी। इसने किसके ऊपर लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक के जीवन पर लिखी थी। हालांकि बर्नी है ना पहले बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था, फिर फिरोज शाह तुगलक के दरबार में उसने ना फतवा ए जहादारी भी बोला जाता है बच्चों इसको, फतवा ए जहादारी भी बोला जाता है या जहांगीरी, फतवा ए जहांगीरी और तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना थी? जियाउद्दीन बर्नी। इसी बर्नी ने तो मतलब बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था ये छिचोरा है, नाई है, वही ये बर्नी रहेगा। एक है पूछो बच्चों पूछी जाती है जैसे है ना फतुहात ए फिरोज शाही। कौन सी रचना पूछी जाती है बच्चों? फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाही। इसके रचनाकार थे बच्चों फिरोज शाह तुगलक। किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। और ये ना फिरोज शाह तुगलक की क्या होती थी बच्चों? आत्मकथा होती थी। क्या होती थी? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। या दिल्ली सुल्तनत का ऐसा राजा जिसने अपनी आत्मकथा खुद ने लिखी थी, तो वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। एक बार पूछा गया था बच्चों किताब उल रहेला, किताब उल रहेला, किताब उल रहेला ना इब्न बतूता की थी। किसकी थी? इब्न बतूता की थी, जो 1333 में भारत आया था। ये मोरको यात्री था। कहाँ का? मोरको या अफ्रीकी यात्री होता था। और बच्चों इसने किसके जीवन पर आधारित पुस्तक लिखी थी? फिरोज शाह। फिरोज शाह से पहले शासक होता है बच्चों, फिरोज शाह तुगलक से पहले शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसके जीवन पर आधारित पुस्तक थी? मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन पर आधारित ये पुस्तक इसने ना मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक आपको पता है बच्चों कब से कब तक रहा था? 1325 से 51 तक रहा था। तो उसके जीवन पर वैसे तो ये यात्रा वृत्तांत था, लेकिन इसने कुछ जिक्र मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में किया था। एक पूछा जाता है बच्चों जैसे तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही ये लिखी थी बच्चों यामीन उल सरहिंदी ने। यामीन उल सरहिंदी की रचना होती थी। यामीन उल सरहिंदी, यामीन उल सरहिंदी जी की रचना होती थी। और ये रचना है ना बच्चों कुछ मुबारक शाह है ना, जैसे मुबारक शाह है ना मतलब खिजरा खां के बाद में राजा कौन बना था? मुबारक शाह, उसके जीवन पर आधारित होती थी तारिक ए मुबारक शाही। या ये पूछे किस वंश का राजा था? तो ये बच्चों सैयद वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? तो सैयद वंश का राजा था। ये भी रचना बच्चों काफ़ी बार ट्रेंडिंग में रही है। ट्रेंडिंग का मतलब क्या है? काफ़ी बार ये रचना पूछी गई है। जैसे एक बार पूछा गया था बच्चों सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना रहेगी फतू उस सलातीन, फतू उल सलातीन ये रचना भी बच्चे पूछी जाती है। ये ख्वाजा इस्मी की रचना होती थी। किसकी रचना होती थी? ख्वाजा इस्मी की रचना होती थी। ख्वाजा इस्मी की रचना होती थी। किसकी रचना होती थी? ख्वाजा इस्मी की रचना होती थी। ये बच्चों गजनवी से लेकर ना पूरी दिल्ली सल्तनत की ना
इसमें ना सारी की सारी चीज़ें एक ही पुस्तक में लिखी गई थी, फतुल उल सलातीन। सलातीन से आप सल्तनत याद कर सकते हो। तो महमूद गजनवी के आने के बाद दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास ख्वाजा इस्मी ने अपनी पुस्तक फतुल उल सलातीन में लिखने की कोशिश की गई है। एक बच्चों जैसे अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो के बारे में पहले तो आपको इसके डिटेल में पता होना चाहिए। एक बार पूछा गया था, इनका जन्म बच्चों 1253 में यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या होता था बच्चों? मोहम्मद हसन होता था। और ये किसके दरबार में बच्चों? बलवन से लेकर ना ये बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार तक रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक यानी एक राजा के दरबार में नहीं कहते हैं बच्चों, इन्होंने 8 राजाओं का दरबार देखा था। आप याद कर सकते हो बलवन के बाद में ना बच्चों जैसे केकुबाद बना था, कैमूर्स बना था, ठीक है। फिर बच्चों आपका जो वंश आ गया था खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आ गया था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आ गया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आ गया था, ठीक है। फिर बच्चों आपको गयासुद्दीन तुगलक आ गया था, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, यानी 8 राजाओं के दरबार में इसने क्या किया था? काम किया था। तबला और सितार का इसको क्या कहा जाता है? सितार और तबला का जन्मदाता। और बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट कव्वाली शैली का भी इसको जन्मदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। और बच्चों ये जो मतलब आपका अमीर खुसरो है ना, ये पहला मुसलमान था जिसने गर्व से कहा था कि मैं हिंदू मुसलमान हूँ। पहले जो मुसलमान थे ना वो इज्जत पाने के लिए कहते थे कि हम विदेशों से आए मुसलमान हैं। ये पहला मुसलमान था जिसने कहा था कि मैं एक हिंदू मुसलमान हूँ। इसे तोता ए हिंद कहा जाता है, तोता ए हिंद कहा जाता है। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा कौन सी थी? ये रट लेना बच्चों, दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी। और अमीर खुसरो ने कहा था कि फारसी भाषा से कहीं भी कम हमारी हिंदी भाषा नहीं है। तो हिंदी भाषा में भी जो अपने ग्रंथों की रचना करने वाला भी कौन होता था? अमीर खुसरो होता था। एक रचना नहीं पूछी जाती है इनके बच्चों, जैसे इन्होंने लिखी थी आसिका तुगलकनामा। आसिका अमीर खुसरो की रचना थी, आसिका हो गई, तुगलक नामा हो गई, लैला मजनू हो गई। वैसे तो बहुत से राइटरों ने लिखी थी, अमीर खुसरो ने भी लैला मजनू लिखी थी। एक बार पूछा गया था बच्चों किरान उस सादेन, किरान उस सादेन, ये भी किसकी रचना होती थी? अमीर खुसरो की रचना होती थी। तो अमीर खुसरो से भी बच्चों बहुत ज़्यादा बार पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनकी राजभाषा याद करना, मुगलों की कौन सी होती है? दिल्ली सल्तनत की कौन सी होती थी? फारसी होती थी। तो ये बच्चों दिल्ली सल्तनत का हमने क्या किया है? कला से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पढ़ोगे ना बच्चों कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। जैसे स्थापत्य में कुबुत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोंपड़ा, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। कुबुत उल इस्लाम ये मस्जिद है ना, ये भारत में क्या थी बच्चों? भारत की पहली मस्जिद थी। 2.5 दिन का झोंपड़ा है ना, यहाँ पर क्या होता था बच्चों? पहले क्या होता था? एक संस्कृत कॉलेज होता था जो विगर राज फोर्थ ने चौहान वंश के शासक बनाया। कुतुब मीनार का जो है ना नींव कुतुब बख्तियार काकी की याद में ऐबक ने रखी थी। पूरा इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। फिर हमने पढ़ा सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये ना मतलब जैसे इसका इल्तुतमिश का बेटा था नसीरुद्दीन, उसका मकबरा है। इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। शमसी ईदगाह भी और हौज शमसी का निर्माण करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। और इसी ने बच्चों चालीसा का क्या किया था? गठन किया था। और बलवन का मकबरा भी बलवन ने, और ये भारत में शुद्ध इस्लामी मकबरा यानी इस्लामी शैली का बना क्या था? मकबरा था। सीरी का किला, अलाई दरवाजा, हौज अलाई, हौज खास, 1000 खंबा महल, अलाउद्दीन खिलजी का, इसे सिकंदर सानी भी कहा जाता है। लगभग इमारतें इसने दिल्ली में बनवाई थी।
उखा मस्जिद है, ये याद कर लेना, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने बनवाई थी। और तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने। आदिलाबाद और जहापनाबाद है ना, ये किसने बनवाए थे बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला और फिरोज शाह का मकबरा फिरोज शाह तुगलक की थी। और मोट की मस्जिद वैसे तो कहते हैं बच्चों सिकंदर लोदी का क्या था? वजीर था। मोट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी के किसने करवाया था बच्चों? वजीर ने मोट की मस्जिद का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और वैसे सिकंदर लोदी से संबंध पूछ लिया जाता है। रचना ताज उल मासिर हसम निजामी की रचना थी, ऐबक के दरबार में रहता था। तबकात ए नासिरी मिनहाज उल सिराज की रचना थी, जो नसीरुद्दीन महमूद के दरबार में था, जो बाद में पागल हो गया था। तारिक ए फिरोज शाही और फतवा ए जहाददारी ये जियाउद्दीन बरनी की रचना थी, जो पहले मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था, फिर फिरोज शाह तुगलक के दरबार में आ गया। किताब उल रहेला इबन बतूता की रचना थी, जो मोरक्को यात्री होता था। और तारीख मुबारक सयामीन उल सर हिंदी की रचना होती थी, तो ये मुबारक शाह के दरबार में सैयद वंश का राजा था। फिर अमीर खुसरो का जन्म 1253 में यूपी में हुआ था, मोहम्मद हसन नाम था। आसिका तुगलकनामा लैला मजनू किरान उस सादेन, ये रचना किसकी थी? अमीर खुसरो की थी। तो बच्चों अगर ये सारी की सारी आपने चीजें पढ़ ली ना, तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन भी करवा दिया है मैंने, कला भी करवा दिया है। इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे कह रहे हैं सर पहले ना हमें आप मुगल सल्तनत शुरू करने से पहले ना विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य करा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, आप कहो और हमें ना करवाए। हाँ, वीडियो पसंद आए तो बच्चों इसे लाइक ज़रूर करना। अगर पसंद ना आए ना, कंटेंट अच्छा ना लगे तो बेशक अनलाइक कर देना, लेकिन कमेंट करके बताना। और मेरे जो भी हैंड रिटन नोट्स है ना बच्चों, वो दुरीना ऐप पर बिल्कुल स्टोरी में अवेलेबल है, हरियाणा जीके और इंडिया जीके के। वहां जाकर आप बिल्कुल प्रिंटिंग चार्ज पर आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।